सर आपके द्वारा एक वीडियो 2021 में भुगतान कंपनी मार्च 2021 से कंपनी भुगतान करेगी करके एक वीडियो भी जारी किया गया था सर भुगतान के संबंध में। सर संस्था भुगतान की वजह सर 2019 में वॉलेट सिस्टम लेके आई सर। सर जो वॉलेट सिस्टम लेके आई वो ठीक नहीं है सर। सच्चाई यह है सर महोदय जी कि वॉलेट सिस्टम आने के बाद ही कंपनी का हम लोगों का व्यवसाय और कार्यकर्ताओं की संख्या घटी है। सर मैं इस संबंध में बहुत ही उदारता पूर्वक निवेदन करूंगा सर कि वॉलेट सिस्टम को खत्म किया जाए। अभी हमारे आपके द्वारा सर एक भुगतान के संबंध में बताया गया कि जुलाई अगस्त सितंबर तक कंपनी भुगतान चालू करेगी सर। तो सर एक निवेदन ये था कि 10 जून से भुगतान के संबंध में कुछ प्रतिशत सर फ्रेंचाइजी कार्यालय में फंड दिया जाए ताकि हम जमाकर्ताओं को आश्वासन दें कि कंपनी के द्वारा फंड दिया जा रहा है करके। सर फंड के संबंध में एक और निवेदन था मेरा कि संस्था जब भी फंड दे सर फंड सीधा फ्रेंचाइजी कार्यालय में दे, न कि जोन में न कि रीजन में सर। सर एक कार्यकर्ताओं को फील्ड में जाने से दिक्कत हो रही है। लगभग सब कार्यकर्ता इस बात को बोल रहे हैं सर कि FIR होता है जब भी कोई जमाकर्ता थाना में जाता है तो इस संबंध में कंपनी के द्वारा कार्यकर्ताओं को कुछ सुरक्षा प्रदान किया जाए। और एक निवेदन और था सर, मैं मतलब जो यहाँ अपने रायपुर जोन में देखा हूँ हमारे जोनल वर्कर रीजन वर्कर फोन अटेंड नहीं करते सर हम कार्यकर्ताओं का। तो इस संबंध में मैं आपसे बहुत ही उदारता पूर्वक निवेदन करूंगा सर कि आप जोनल वर्क से अवगत है सर, और अगर अवगत है तो हमें इस बेइज्जती से हम बचा लीजिए। हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे अभिभावक हैं। ऐसा है, भुगतान के वादा की बात आपने उठाई है। आपने जैसे अभी 31 मार्च की बात करी, राइट? जी। उसके बाद आपने एक वीडियो सुना होगा, जी, मैं संदेश सुना होगा, जी। उस संदेश में आपने क्या सुना? क्यों नहीं ऐसा हुआ? 31 मार्च को क्यों नहीं हो सका? वो ये कोरोना की वजह से जहाँ भी कंपनी को फंड का मैनेज करना था तो वहाँ भी कुछ जिसके कारण कंपनी 31 मार्च से भुगतान चालू नहीं कर पाई। तो आप अगर कोरोना की वजह से बहुत तकलीफ हुई तो कोरोना वजह से पूरा दुनिया हिल गया है। सब जगह हर चीज विलम्ब होता जा रहा है, हर चीज विलम्ब हो रहा है कोरोना। जी। तो अपने साथ भी तो कोरोना लागू हुआ है ना भाई। सच्चाई को समझना पड़ेगा ना, सच्चाई को समझना पड़ेगा ना भाई। मैंने इसलिए कोई वादा नहीं तोड़ा जा रहा है, परिस्थिति ऐसा करा रहा है। खासकर ये लॉकडाउन हो जाना परिस्थिति ऐसा करा रहा है। तो वायलेट के ठीक नहीं होना ये कहना गलत है। वायलेट अपनी जगह पर ठीक है। वायलेट में कुछ मुख्यालय में पैसे आते हैं वायलेट से, आप वहां पर PF जमा होता है, TDS जमा होता है, इतना बड़ा खर्चा है। आपका स्टेशनरी में वो खर्च होता है, और भी अखराजात खर्चे होते हैं मुख्यालय पर पैरा बैंकिंग को लेके। महोदय जी जब तक कंपनी फंड नहीं दे रही है तब तक भी फंड नहीं कर सकते क्या वाला सिस्टम को? नहीं, ऐसा है जी, मुख्यालय का ये काम भी तो होना है ना जी। तो एक बात पहले आपको बता दो, आप आगे ये भी बोले हो कि पैसे दिया जाए। भाई मेरे, आप एक बात अच्छी तरह समझो जी। अगर हमारे पास कोई व्यवस्था होगी जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी जी महोदय। व्यवस्था होते ही हम आगे बढ़ेंगे भाग के जी महोदय। आप तक पहुंचेंगे और भुगतान करेंगे।
जी महोदय। व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये सब परेशानियां हैं। व्यवस्था होने में ये सब परेशानियां नहीं रहेगी, तो इंतजार करें। आप अच्छी तरह से अपने मन मस्तिष्क में इसको डाल लें कि संस्था में व्यवस्था होने के बाद संस्था शांत नहीं बैठेगी, आगे बढ़ के पेमेंट करेंगे। भाई आपको बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। तो सुरक्षा प्रदान करने की बात जो आपने कहा है, आप किस क्षेत्र से हो भाई? किस क्षेत्र से? सर मैं रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है जी। ऐसा है, सुरक्षा की व्यवस्था हो भी रही है, लोग लगे हुए हैं जी महोदय, और तमाम साथी हमारे लोग लग के उसको सुधार रहे हैं, संभाल रहे हैं, वो हो रहा है। मगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला, हमारे साथियों के बीच में ये जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम हर बात को अच्छी तरह से पेश कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्या हम अपने मस्तिष्क को पेश कर पा रहे हैं? जैसे अभी मैंने एक साथी से पूछा, आपसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं आपका मान लीजिए एक निवेशकर्ता साथी है जी, और हमने पूछा भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं पेमेंट हो पा रहा है जी, क्या परेशानी है सहारा का जी, क्या जवाब दोगे? वही 2012 से जो सेबी और सहारा का प्रकरण चालू हुआ था महोदय जी, उसकी वजह से कंपनी भुगतान विलंब से कर दी। क्या प्रकरण में क्या है? कंपनी तो अपनी जगह सही थी। प्रकरण में क्या है, क्या परेशानी है, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सहारा सेबी का। अब केस चल रहा, दुनिया जानती है जी महोदय। क्या क्या केस चल रही है, क्या परेशानी है हमें? सहारा को क्या परेशानी उस केस से, जिससे कि विलंब, जिससे कि हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं? सहारा का 24,000 करोड़ सेबी के पास जमा है। कहाँ से जमा हो गया? ये जमाकर्ताओं का ही केस है हम लोग। बड़ा मुश्किल आप लोग साथ यही है श्रद्धांजलि जी, जायसवाल साहब जी। आप लोग बातें करना नहीं आता है जी महोदय। आप लोग अपनी बातों को पेश करना नहीं सीखे जी, और इसीलिए आपकी परेशानियां इतनी ज्यादा है। आपकी सुरक्षा की जो आवश्यकता है ना, सुरक्षा आवश्यकता इसलिए है कि आप अच्छी तरह से अपनी बातों को पेश नहीं कर पाते हैं जी। आपको बताना चाहिए कि पिछले 8 वर्ष से हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, जिसके तहत अगर हम संस्था की जितनी संपत्ति है उसमें कुछ भी बेचते हैं या गिरवी रखते हैं तो वो धन सहारा सेबी अकाउंट में जमा हो जाएगा। उसमें से 1 रुपया भी संस्था के पास नहीं आएगा। संस्था उसमें से 1 रुपये डिपॉजिटर का, सम्मानित निवेशकर्ताओं का पेमेंट नहीं कर सकता है। और इधर सेबी में करीब 24,000 करोड़ रुपया जमा हो चुका है ब्याज के साथ। और सेबी में अभी तक सेबी ने 107 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है पूरा 8 साल में। 8 साल में सेबी ने 4 बार अखबारों में निकाला पूरे हिंदुस्तान में, 150 अखबारों के जरिए कोशिश कर रहे हैं। ये गड़बड़ है, मतलब विस्तार से हम नहीं बता पाते, केवल 2-4 लाइन बताते हैं, उससे लोगों के अंदर असुरक्षा भावना और बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र में जिस असर डला हमेशा याद रखिएगा, संस्था के हित में सबका हित है। संस्था के हित इसमें है कि जो हमारे पुराने लोग हैं जो बहुत परेशानी में है, जिनका भुगतान की बड़ी आवश्यकता है, पहले उन्हें हमें भुगतान करना चाहिए, न कि आज किसी का अगर भुगतान पाने का एक ड्यू बनता है, आज उसको देना
आवश्यक नहीं है, पुराने में देना आवश्यक है। उस बात को ध्यान देना चाहिए। कल आप आइए, हम लोग बातचीत आप शुरू करें। अभी तक क्या कर बातचीत मतलब आपसे सुनने की बात शुरू करें। अमर सिंह साहब, अपना माननीय महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप एक एक करके हमारे साथियों को सामने आने दिया जाए। जी महोदय। श्री तुषार लखानी जी, राजकोट से। तुषार जी, हेलो सर। अगलम सर। विश्व के विशालतम परिवार के मुख्य अभिभावक के चरणों में कोटि कोटि वंदन सर। बहुत बहुत आशीर्वाद। सर, पैरा बैंकिंग डिवीजन का मुख्य आधार स्तंभ कलेक्टर ही है सर, और जो डेली मार्केट में घूमकर सब परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है सर, तो सम्मानित जमाकर्ता के पास रनिंग अकाउंट का जमा करने का पैसा नहीं है सर, और अभी 60% कलेक्शन डाउन हो गया है। जबकि हम ऑफिस पे लेके आते थे, उसका 60% कमीशन डाउन हो गया। कई जमाकर्ताओं कई सारे स्कीम में एफडी का सर्टिफिकेट भी बना हुआ है सर, तो उसी समय अभी उसकी परिस्थिति के कारण वो भी पैसा मांग रहे हैं, और रनिंग कलेक्शन है वो भी बंद कर देते हैं सर। और जो डेली का कलेक्शन है सर, वो संस्था का मुख्य पहिया है। आज की परिस्थिति में वो पहिया भी पंचर हुआ है, क्योंकि डेली की माइनर की स्कीम सम्मानित जमाकर्ता 1 साल से अधिक समय का भुगतान देना बाकी है सर, और वही ब्याज उसी स्कीम में ब्याज सबसे कम है सर। तो जो पेंडिंग हो गए उसका ब्याज एफडी की मात्रा में दिला जाने की कृपा करे सर। और सबसे पहले भुगतान की प्राथमिकता सर डेली और मंथली का किया जाए, क्योंकि सम्मानित जमाकर 10 साल से हमारी कई योजना में निवेश कर चुके हैं, और क्योंकि डे टू डे ब्रांच में हम वही धनराशि लेके आते हैं, तो जमाकर्ताओं फिर से साथ जुड़ने के लिए तैयार है। जबकि उसका भुगतान समय से उसके पास आ जाए तो वही अकाउंट नया खुलने की शक्यता रहती है सर। आज की कोरोना महामारी में डेली बाजार में घूमने वाला कलेक्टर ही जानता है कि सम्मानित जमाकर्ताओं की परिस्थिति क्या है सर, क्योंकि उन पैसे की उसको कितनी आवश्यकता है, क्योंकि कई सारे जमाकर्ता उसके परिवार में कई सारे सदस्य कोरोना महामारी में जान गंवा चुके हैं सर। उसकी डेथ मैच्योरिटी मिल जाती है हमको, लेकिन सर वो इसमें लेफ्ट हो जाता है, वो सर लेफ्ट हो जाने के बाद तो उसका पेमेंट भी हम और सर भुगतान तो इससे क्या पूरा 100% कलेक्शन हम कमांड को दे सकते हैं, और डायरेक्ट कमांड ही उसका अकाउंट में जमा करे, ऐसी व्यवस्था सर बनाए। और सर डेली और मंथली कलेक्शन का वॉलेट अभी हटा दीजिए, क्योंकि वही डेली और मंथली कलेक्शन आता है वही वॉलेट में सब जमा हो जाते हैं, तो पूरा हम सोचते वो नहीं आता है सर। और सर एमआईएस का है, एमआईएस का भुगतान डायरेक्ट सम्मानित जमा करके अकाउंट में कमांड से भेजा जाए, क्योंकि कई सारे ऐसी परिस्थिति आती है कि हम उसके परिवार को मालूम है कि अभी कितना हमको सहारा में से मिल रहा है पर मंथ, तो हम 6-7 महीने से वो भी नहीं दे पा रहे हैं सर। कई सारे जमाकर्ताओं का पेंडिंग भुगतान के कारण हमको सर मारपीट और गालियां खाने का भी मौका मिला है। तो सर हमारी सुरक्षा के लिए संस्था द्वारा कुछ किया जाए, क्योंकि जिस इलाके में हम जाते हैं उसमें सब साथ में जुड़े होकर खड़े रह जाते हैं और धमकी देने लगते हैं कि उस विस्तार में हमको कलेक्शन करना भी सर मुश्किल हो जाता है अभी इस समय में। और सर डेली का जो 15 दिन की जो हमको रसीद मिलती है, वो रसीद डायरेक्ट सम्मानित जमाकर्ता के मोबाइल में SMS द्वारा मिल जाए तो सर बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको जमाकर्ता को मालूम पड़े कि हमारी कितनी धनराशि है, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो जाने के कारण कई एंट्री डे टू डे नहीं मिल रही है रसीद में आके। और सर राजकोट यहाँ कर दो राजकोट। तो सर जो स्कीम का सब फॉर्म होता है, फार्म होता है, वो एक ही फॉर्म हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सम्मानित जमा को 5 साल की योजना में समझाते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो बोलता है कि भाई 5 साल का नहीं खोलना है, एक काम करो 2 साल की बिट्टी की शादी है, तो बेस तो फॉर्म बिगड़ जाता है और हमको मिसयूज हो जाता है। इसलिए सर एक ही फॉर्म में जो सब आ जाए डिटेल, तो उसमें साल लिख के तो सर बेहतर रहेगा। और सर सभी जमा करते ऐसा पूछ रहे हैं कि पेमेंट का आपका रोल में क्या है, पूरा होगा या कम होगा, तो सर हम उसका क्या जवाब दें? देखिए, आपने कई अहम बातों सामने लाया है
ब्याज दिल्ली में जो विलंबित ब्याज है जी सर। वो और लोगों की तुलना में कम है। दिल्ली का रेट दिया जाता है। ये बात कल परसों भी हम लोग पास सामने आया है। कल की परसों नहीं कल, और इसको हम लोगों ने नोट किया है। इसको हम लोग विचार करेंगे इस पे, क्योंकि आपको मालूम है जब इस टाइप से मीटिंग होती है ऑल इंडिया, तो हम लोग इस मीटिंग के बाद सारे बात को नोट करके हम लोग आपस में बैठते हैं वरिष्ठ, और बैठ के एक एक बातों पर विचार विमर्श करते हुए उससे निर्णय लेते हैं। तो वो बात तो नोटेड है जो विलंबित ब्याज के दिल्ली में आपने जो बात उठाई है। एक चीज ये भी हमको रिपोर्ट मिला है कि कोरोना की वजह से हर प्रकार के वित्तीय संस्थान में हिंदुस्तान में डिपॉजिट सब जगह लगा दिया है। जी सर। क्योंकि सब लोग पैसा अपने पास रख रहे हैं। कुछ ऐसा असुरक्षा भाव है लोगों के अंदर, जो अपने पैसे को जल्दी निकालना नहीं चाह रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है जो लोग अपने पास रख ले रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है क्योंकि तमाम वित्तीय संस्थान में ये बात हो रही है। वन लीग के बारे में हमने डेली और वीकली की बात जो बताया, डेली और मंथली की बात जो बताया उसको हम लोग नोट किए हुए हैं। उस पे विचार होगा कि डेली मंथली में पेमेंट का जो वॉलेट में सुविधा है वो किस तरह से किया जाए, जिससे कि आदमी को ये छूट मिले जब हम डेली में पेमेंट करें कि कमीशन पेमेंट इस टाइप की है। मगर एक बात यहाँ पर समझने की है, पास्ट में ये देखा गया कि जब भी वॉलेट में वो छूट मिली तो लोग कमीशन पेमेंट नहीं कर रहे थे, जो कि उचित नहीं है। कमीशन पेमेंट का होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए भी वॉलेट में उस प्रकार से किया गया। Bluetooth mode connected. एक कंपल्सरी पोजीशन में लाया जाएगा, मतलब ये होगा बाकी पेमेंट से पहले MIS पेमेंट मैच्योरिटी, तो ये चीज वॉलेट में लाने की बात हो रही है। और SMS के द्वारा डिपॉजिट वगैरह का इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको बहुत अच्छा सुझाव है। इस पे काम भी हुआ है, इस पे और भी काम हो रहा है। जब ये चीज तैयार हो जाएगा ये जरूर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जरूर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एक ही फॉर्म पे तमाम स्कीम को रखने का बहुत परेशानी